दोस्तों, मैं शिशिर आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों, शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को और मुझे बहुत अंदर से एक मोटिवेशन सा फील हो रहा है कि मैं आपके लिए कितना बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूँ दोस्तों। तो चलिए केवीएस डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ही रहे हैं अपनी इसी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और डी ट्रिपल एस बी यूपी टेट सी टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और वेरी मतलब बहुत ऑथेंटिक कंटेंट के साथ मैं चीज़ों को तैयार करवा रहा हूँ दोस्तों। ऑलरेडी हमारी जीएस की क्लासेस और टीचिंग मेथोडोलॉजी की और हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। ठीक है। बाकी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ों को लाता रहूँगा, ठीक है? तो आज एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जो कि इंग्लिश डेमो टीचिंग है, ठीक है? जो क्लास 2, 3, 5 में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपसे बोला जाता है कि आप मान लीजिए ये प्रोनाउन बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे, ठीक है? तो देखिए सबसे डेमो टीचिंग में सबसे इम्पोर्टेंस है ना कि बच्चों के दिमाग तक आप कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्डअप करें या कैसे पहुँचा दें, सबसे सरल और सबसे सहज भाषा में, ठीक है? मतलब बच्चों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना है, ठीक है? वही है डेमो टीचिंग। ठीक है। अगर इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है वहां इंटरव्यू के माहौल में और उसने आपको बोला कि आप ये पढ़ाइए, ठीक है, और आपने उसके दिमाग तक वो बातें बच्चों की तरफ पहुंचा दी, तो आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। आप ठीक है, सीधी सी बात है, हमारा केबीएस जो भी इंटरव्यूअर्स रहेंगे उनके दिमाग और दिल को जीतना है, ठीक है, चाहे जैसे मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ केवीएस डेमो टीचिंग इंग्लिश डेमो टीचिंग है, जिसमें आज हम लोग प्रोनाउन क्लास 2 3 5 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से कैसे एंट्री करना है। मान लीजिए आपने के इंटरव्यूअर ने आपको कहा कि आप इंग्लिश के बारे में कुछ चलिए क्लास 2 या थर्ड फोर्थ में आप प्रोनाउन कैसे पढ़ाएंगे, तो चलिए पढ़ाइए। कैन यू टीच प्रोनाउन टू क्लास 2 और थर्ड और फोर्थ स्टूडेंट? तो आप बोलेंगे ओके यस सर आई विल टीच। ओके, आप उठते हैं, ठीक है, आप चौक या डस्टर या जो भी रहता है वहां पे आप उसको उठाते हैं, तो उसको पूछिए सर मे आई टेक दिस, मे आई यूज दिस? वो बोलेगी यस यू कैन यूज इट। ठीक है, आपको ऐसे पूछना है, ठीक, छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, आप सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे गए, आप 45 डिग्री देखिए, एकदम स्टार्टिंग से मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। 45 डिग्री पे खड़े होंगे, जो एक टीचर को खड़े होने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिससे ब्लैक बोर्ड छुपता नहीं है और बच्चों को एकदम दिखाई देता है, और आप पीछे भी मुड़ के देखते रहेंगे ताकि बच्चों को एंगेज कर सके, ठीक है। ये नहीं कि एकदम ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते रहें, ठीक है। तो खड़े होते हैं, सबसे पहले आप बच्चों से पूछते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई चिल्ड्रंस। ठीक है। तो आपने बोला कि हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल? तो बच्चे बोलेंगे फाइन मैम सर, मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो बच्चों, ओके चलिए, आज डेट क्या है मेरे बच्चों, बताइए तो आप ब्लैक बोर्ड पर डेट डालेंगे, ठीक है। ओके, 26 मार्च, 26 आज की डेट है और 3 मार्च 2023, ठीक है। बोलते हुए, ये नहीं कि शांत होकर लिखना है ब्लैक बोर्ड पर, बोलते हुए लिखना है। और उधर क्लास लिख देंगे आप और कौन सा पीरियड चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको डेमो टीचिंग में समय नहीं मिलेगा, ठीक है। चीजों को जो एकदम जरूरी है उसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो आपने लिख दिया इसको। तो चलिए, आपने गुड मॉर्निंग भी विश कर दिया बच्चों को। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक माय डियर चिल्ड्रन। टुडे देखिए, अब कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना मैं सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करूंगा क्योंकि इंग्लिश की क्लास है, ठीक है। सो माय डियर चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो मजा आएगा आपको, ठीक है। बीच में ऐसे हिंदी भी बोल सकते हैं आप, बाइलिंगुअल सबसे बेस्ट माना जाता है, तो मैं दोनों यूज करूंगा। टुडे वी विल लर्न अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और पढ़ के सबको मजा आएगा मेरे बच्चों। तो आप तैयार हैं? यस मैम, ठीक है, ओके बच्चों, चलो। सी माय डियर चिल्ड्रन, व्हाट इज इन माय हैंड? मेरे बच्चों, मेरे हाथ में देखिए, मैं आपको कुछ दिखाऊंगी और आपको बताना है कि मेरे हाथ में क्या है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, क्या आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में क्या है? ओ मैम, हो सकता है आपके हाथ में चेक हो या मार्कर हो या पेन हो, ठीक है, मैं मार्कर को पेन मान के चल रहा हूँ। ओ, तो बच्चे बोलेंगे पेन। ओके, ठीक है। ओके, पता है आपको बच्चों, मेरे बैग में या मेरे पर्स में या मेरे बैग में बहुत सारे चौक्स या पेन
ऐसे ही हैं, ठीक है। मेरे बैग में बहुत सारे चॉक्स हैं, लेकिन मुझे व्हाइट चॉक बहुत मेरा फेवरेट है, ठीक है। तो आप बच्चों के सामने ऐसे बोलेंगे, या मेरा ये पेन बहुत फेवरेट है, ठीक है। ब्लू, ठीक है, या रेड, मेरा रेड पेन बहुत फेवरेट है। चलिए, तो बच्चों आइए मैं आपके सामने इसके बारे में कुछ लिखती हूँ, ठीक है, पेन या चॉक के बारे में जो मेरे पास है, ठीक है। तो चलिए मैं लिखती हूँ। मेरे पास क्या है? एक पेन है। आई हैव अ लॉट ऑफ चॉक्स, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। ठीक, उसी चीज जो मैं बोल रही हूँ उसी चीज को यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक। आई हैव अ लॉट ऑफ चॉक्स, दिस चॉक इज माई फेवरेट। मैंने आपको बताया ना कि मेरा ये पेन सबसे फेवरेट है। मेरे बैग में बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। ओके, आई बॉट दिस चॉक यस्टरडे, मैंने इस चॉक को कल खरीदा। मतलब बच्चों, मैंने इस चॉक को कब खरीदा? मैंने इस चॉक को कल खरीदा, ठीक है। आई यूज दिस चॉक डेली, मैं आपके सामने इस चॉक को डेली यूज करती हूँ, या डेली यूज करता हूँ। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं मैं, दिस चॉक प्राइस इज ₹60। इस पेन या चॉक की प्राइस कितनी है? 60। ओके, सो बच्चों, प्यारे बच्चों, आप अपने ब्लैक बोर्ड पे देखिए, फिर से देखिए मैंने क्या लिखा। आई हैव लॉट्स ऑफ पेन या चॉक्स, मेरे पास बहुत सारे चॉक्स हैं। फिर ये मेरा फेवरेट है, दिस चॉक इज माय फेवरेट वन। आई बॉट दिस चॉक यस्टरडे, मैंने ये चॉक कल खरीदा। आई यूज दिस चॉक डेली, मैं ये चॉक को आपके सामने डेली यूज करता हूँ, ठीक। दिस चॉक प्राइस इज ₹60, इस चॉक की प्राइस कितनी है? ₹60। ओके, नाउ वी विल we all will see on blackboards and tell me what is noun। मेरे बच्चों, आप अपने ब्लैक बोर्ड पे देखिए, इस पे ब्लैक बोर्ड पे देखिए, और आप मुझे बताइए कि नाउन क्या होता है, ठीक है। अच्छा अमन, आप बताइए, अमन यू टेल व्हाट इज नाउन। नाउन, ओके। ओके, तो अमन बोलेगा, ठीक है, अमन बोलेगा यहाँ, मैम सर, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। मैम, जो नाम वाले वर्ड होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं, ठीक। ओके माय डियर चिल्ड्रन, यू ऑल नो अबाउट नाउन। तो देखिए बच्चों, आई हैव रिपीटेड चॉक वर्ड सो मेनी टाइम्स, मतलब मैंने यहाँ पे देखिए चौक को मैंने कितनी बार रिपीट किया है। ये देखिए, एक बार हो गया, दो बार, हर लाइन में रिपीट किया है। आई बॉट दिस चौक यस्टरडे, आई यूज दिस चौक डेली, दिस पेन्स प्राइस इज ₹60। तो यहाँ पे मैंने चीजों को रिपीट किया है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार रिपीट किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा awkward नहीं लग रहा है? इट लुक्स लाइक सो awkward, मतलब कि एक ही लाइन में, मतलब हर लाइन में मैंने चौक को रिपीट किया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सोचो बच्चों, अगर मैं इट यूज करूं ताकि चौक का रिपीटिशन ना हो तो कैसा लगेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, यू टेल, इफ आई यूज इट इंस्टेड ऑफ अ chalk to avoid the repetition of a chalk, तो हाउ विल यू फील? ठीक है, ऐसे इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश की क्लास है, तो मैं दोनों में मैंने लिखा है, ये आपके कंफर्टेबल के लिए लिखा है। तो मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको चाहता हूँ कि आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। मैं पूरी चीजें इंग्लिश में लिख दूं और आप कुछ सीखे ही ना, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? सोचो बच्चों, अगर मैं इट यूज करूं, मतलब चौक की जगह, और उसका चौक का रिपीटेशन ना हो तो कैसा लगेगा? ठीक है, बच्चे बोलेंगे, सो टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन एवरी लाइन, सो हमें क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? अगर हम चौक का रिपीटेशन या नाउन का रिपीटेशन अगर हमको हटाना है, अवॉइड करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? बच्चों से पूछेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आप बताइए, अगर हम जो वर्ड नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, बच्चों से आप पूछेंगे कि प्यारे, मेरे प्यारे बच्चों, if we use or if we use the word instead of a noun or to avoid the repetition of a noun, then what would we call it? हम उसे क्या बोलेंगे? तो बच्चे बोलेंगे, तो बच्चे तो नहीं अभी बोल पाएंगे, ठीक है। तो हम बच्चों को अब टॉपिक का नाम बताएंगे इसके बाद, ठीक है।
So today, my dear student, my dear children, we will study about what is pronoun. ठीक है, तो अब ब्लैक बोर्ड पर हम टॉपिक का नाम डालेंगे. ठीक है, नाउ वी विल मेंशन द टॉपिक नेम ऑन माय ब्लैक बोर्ड. ठीक है, ऑन योर ब्लैक बोर्ड. सो हियर, तो बच्चों को मतलब अब हम टॉपिक तक लेके आए. ठीक है, कितना आसान और सरल भाषा में हम बच्चों को प्रोनाउन टॉपिक तक लेके आए. ठीक है, चीजों को मैंने कितना मतलब इधर उधर किया, फिर लास्ट में जाके टॉपिक पे आया मैं. तो यही तरीका होता है डेमो टीचिंग का. ठीक है, हमें बच्चों को मतलब 15 सीढ़ी बाद प्रोनाउन वाला टॉपिक रखा है, तो 14 सीढ़ी चढ़ने की मेहनत करनी है कि बच्चों को वहां तक कैसे लेके जाना है. ठीक है, तो यही होता है डेमो टीचिंग दोस्तों. और इसको ऐसे जैसे किसी ने अगर वहां पे प्रस्तुत कर दिया ना, प्रेजेंटेशन अपना अच्छा बेटर तरीके से कर दिया ना, उसका सिलेक्शन होना तय है. ठीक है, यही होता है, इससे बेटर कुछ नहीं होता यार. सो अब बच्चों को आगे बोलेंगे. सो हियर वी यूज इट इन प्लेस ऑफ अ नाउन. हम लोगों ने नाउन क्या है, चौक है, और चौक के जगह पे क्या यूज किया बच्चों, चौक के जगह पे इट यूज किया. सो माय डियर चिल्ड्रन, द वर्ड which we use in place of noun or instead of noun or naming word is called pronoun. ठीक है, बच्चों को परिभाषा के बारे में बता दिया. ठीक है, तो यही होती है डेमो टीचिंग. इसके बाद होमवर्क का और आगे की प्रोसेस है, वो सब चीजें बात की हैं क्योंकि उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे ही आपको बच्चों के सामने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत आसान भाषा में चीजों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है. तो चलिए आपको ये दिखाता हूं मैं इट वर्ड कैसे यूज करते हैं. ठीक है, आइए इट वर्ड यूज कैसे करते हैं, और उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए. जैसे देखिए, आई बॉट दिस चॉक यस्टरडे, तो मैं इसको कह सकता आई बॉट इट यस्टरडे. ये तो ये चीज ये ठीक है. आई हैव लॉट ऑफ चॉक्स, भाई ये तो मैं यूज कर रही हूँ ना, अपने लिए यूज कर रहा हूँ कि हाँ आई हैव लॉट ऑफ चॉक्स. दिस चॉक इज माई फेवरेट, या मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज माई फेवरेट. यहाँ चॉक की जगह इट कर दिया मैंने, इट इज माई फेवरेट. उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, आई बॉट दिस, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, दिस चॉक की जगह आई बॉट इट यस्टरडे, आई बॉट इट यस्टरडे. आई यूज दिस चॉक डेली, तो इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं, आई यूज इट डेली. ठीक है, दिस पेन और चॉक्स प्राइस इज ₹60. इट्स प्राइस, हम इसको इट्स लिख सकते हैं, इट्स प्राइस इज ₹60. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे चौक के रिपीटेशन को हटा दिया. तो अब देखिए कितना मजा आ गया ना, चौक को हमने हटा दिया. तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है, तो सो माय डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन क्या होता है, मेरे साथ रिपीट करिए. प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, रिपीट करिए मेरे साथ. द वर्ड which we use in place of noun or naming word is called pronoun. ठीक है, ऐसे बच्चों को आपको डिफिनेशन बता देना है. ठीक है, बढ़ा देना है. ठीक है, बच्चे सीखना उनको बहुत जरूरी है, मतलब पहले चीजों को उनके दिमाग तक पहुंचाना बहुत जरूरी है. ठीक है, जो मैंने मेहनत करके पहुंचा दिया उनके तक. तो यही होती है डेमो टीचिंग दोस्तों. ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, अपना प्रॉब्लम कमेंट करते हैं, तो बहुत एक अंदर से मोटिवेशन सा फील होता है. और मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहूंगा. तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके सामने एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों. ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. धीरे धीरे हमारी फैमिली बहुत बड़ी होने वाली है. आशा करते हैं कि आप खुश होंगे. तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत.